हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक टैरो रीडिंग्स। मैं आमना हूँ और ये रीडिंग जो है ये कैंसर, सन, मून और राइजिंग लोगों के लिए है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सब लोगों का जिन्होंने मेरी रीडिंग्स देखी और पसंद की। और अगर आपने अपनी ईयरली 2020 की रीडिंग नहीं देखी है तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है। वो साल के थीम्स के ऊपर मैंने बेस्ड रीडिंग की है सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट जो है साल का वो किस तरह का रहेगा और उसकी फिर आगे से क्लैरिफिकेशन है। आप लेट्स स्टार्ट। आपकी रीडिंग जो है वो जनवरी के महीने के लिए अब हम शुरू करते हैं। ओके जी। जजमेंट। किसी किस्म की ये न्यूज़ हो सकती है, किसी से दोबारा मुलाकात हो सकती है। किसी जिससे आपकी बातचीत नहीं है उनसे कोई, उनकी तरफ से कोई मैसेजेस आ सकते हैं आपको। सेकंड कार्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड वीक का कार्ड, बल्कि सेकंड कार्ड तो नहीं है ये। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। रीडिंग जो है वो लगता है कुछ उन लोगों के लिए, उन कैंसर्स के लिए है जो कि शादी जिनके होने की तवक्को है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोग शायद उनको परसुएट कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, और लास्ट कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, हो सकता है कि ये रीडिंग जो है, ये जो नज़र आ रहा है ये उन कैंसर्स के लिए है जो कि इंतज़ार में थे और अब वो जो है इंतज़ार उनका ख़त्म हो रहा है। कोई कुछ इस किस्म की सूरत हाल जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है कि या तो आपको कोई न्यूज़ इस तरह की मिलेगी, कोई किसी किस्म के डिसीजन का अगर आपको इंतज़ार है तो वो आपको मिलेगा। किसी के आने के अगर इंतज़ार है तो वो आपको बिल्कुल बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही वो न्यूज़ आ रही है। हो सकता है कि किसी ख़ास जगह से अगर कोई प्रपोज़ल का इम्कान था, आपको इंतज़ार था, तो वो आ रहा है। दो लोग बहरहाल यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहे हैं जो कि आपको परसुएट कर रहे हैं। और साल का बिल्कुल बिगिनिंग जो है वो ही काफ़ी हंगामा ख़ेज़ इस लिहाज से मालूम हो रही है। ओके जी, अगर हम इन दोनों रोज़ को अलग-अलग देखें तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ जो है किसी न्यूज़ इंफॉर्मेशन, किसी रीयूनियन, किसी कोई एक ऐसी बात जो कि सडन नहीं है, जो कि अनएक्सपेक्टेड नहीं है, जिसके लिए आपने एफ़र्ट की हुई है। कोई ऐसी न्यूज़, कोई इस किस्म की इत्तला जो कि, या कोई ऐसा काम जिसके लिए आप पीछे से एक स्ट्रगल चलती हुई आ रही है और एक आपने काम किया हुआ है और उसका नतीजा जो है वो अब बेसिकली इस चेंज की शक्ल में नज़र आ रहा है। ये कोई सडन टावर टाइप की चेंज नहीं है, कोई इम्पोज किस्म की चेंज नहीं है, बल्कि ये इस किस्म की सूरत हाल होती है जिसमें हमने एफ़र्ट की हुई होती है वो चीज़ अचीव करने की, और वो उस मोमेंट में जाके फिर उसकी अचीवमेंट होती है। तो इस किस्म की कोई सिचुएशन है और
ये डिवाइन टाइमिंग्स है जो कि अब आपके लिए वो टाइम आपके लिए अप्रोप्रिएट आया है और इसलिए ये आपको इस टाइम पे दी जा रही है। ये बेसिकली आपके उन वो जो कहते हैं ना कर्मों का फल है जो आपने किए हैं। अगर अच्छे हैं तो डेफिनेटली गुड कर्मा है, अगर बुरे हैं तो फिर कुछ इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स चूँकि पॉजिटिव ही हैं तो इसलिए हम इसको अच्छा ही कंसिडर कर रहे हैं। सो सेकंड कार्ड जो है वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक ऐसी एनर्जी है, हो सकता है कि ये न्यूज़ जो यहाँ पे आपको मिली है या ये डिसीजन जो यहाँ पे हुआ है तो ये आपके अंदर ऐसी एनर्जी भर दे जो कि आप तेज़ी से चीज़ों को जिसको कंप्लीट करना चाहें और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहें, और आप ऐसे आगे बढ़ते हुए नज़र भी आ रहे हैं। लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि पहले 3 हफ़्ते जो हैं जनवरी के वो काफ़ी आपके ख़ास तौर पे सेकंड और थर्ड वीक जो है वो खासी आपके बिज़ी एक हैपनिंग और एक इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ती हैं, तेज़ी से ग्रोथ होती है और एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो लास्ट कार्ड जो है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो है ये आपको एडवाइस कर रहा है और ये आपको बता रहा है यहाँ पे कि आप बेशक आप बहुत जैसे एक बंद बांधा हुआ था और वो खुल गया और अब आप तेज़ी से आगे बढ़े हैं और कामयाब हैं आप, लेकिन इसके बावजूद आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो ओवर बर्डनड आप हुए हैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं आप, जनवरी के एंड पे जाके आपको उसको बैलेंस आउट करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत पेश आ सकती है। प्रॉपर रेस्ट, स्लीप की ज़रूरत जो है वो आपके सामने दोबारा से मौजूद होगी। अगर हम सेकेंड रो को देखें तो यहाँ पर भी इसी किस्म की सूरत हाल नज़र आ रही है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, कोई इस किस्म की बात है जो कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी की रीज़न बनेगी। लेकिन एडवाइस में आपके लिए ये है कि ये जो तेज़ी से एक सडन किस्म का स्पर्ट हुआ है और एक सडन राइजिंग है, तो आपको चाहिए कि आप चीज़ों को 1 स्टेप एट अ टाइम, मतलब एक ख़ास स्पीड के साथ चीज़ों को लेके आगे बढ़ें। अंधाधुंध भागने की ज़रूरत नहीं है और फनेटिकली चीज़ों के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप चीज़ों को फॉलो अप करें। सक्सेस आपके साथ है, ठीक है। ओवर एग्जर्शन मत करें और चीज़ों को बैलेंस आउट करके, बैलेंस रखने की बेसिकली आपको ज़रूरत है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है और जो अचीवमेंट आपको यहाँ मिल रही है वो लोगों के साथ शेयर करने की भी ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि मंथ के बिगिनिंग में ही कैंसर्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इवन ये मेहमानदारी हो सकती है जिसकी वजह से आपके ऊपर बर्डन आए काम का और बहुत ज़्यादा प्रेशर आए। लेकिन थर्ड और स्पेशली फोर्थ वीक ऑफ द मंथ जो है वो आपसे यही कह रहा है कि आप अपने फ़िज़िकल बॉडी का ख्याल करें। यू नीड टू हैव सम रेस्ट और चीज़ों को बैलेंस आउट करें। ग्रेजुअली सब चीज़ें हो जाएंगी, फ़िक्र टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स आपके सारे पॉजिटिव हैं और ये आपको एक हैप्पी उसके अंदर लेके जा रहे हैं। हो सकता है कि सिचुएशन इससे पहले कुछ मैनिपुलेटिंग हो, लेकिन आप बहरहाल उस सिचुएशन से आगे निकल रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि लोग आपसे मिलने आ रहे हैं अगर, तो वो भी आपके लिए एक खुशी का बायस हो। ओके जी, लेट्स सी कि एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स जो हैं वो कैंसर, सन, मून और राइजिंग के लिए जनवरी के महीने में क्या एडवाइस कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, अगर आपकी जॉब है, बिज़नेस है, उसके अंदर तरक्की हो सकती है। कोई नया, अगर आप बिज़नेसमैन हैं या बिज़नेस वूमेन हैं और कोई नया ऑर्डर है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई नया ऑर्डर हो आपके पास जिसको कंप्लीट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करें, लेकिन बिल आखिर आपको अपने सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपने रेस्ट का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ओके जी, लेट्स सी एनर्जी ऑरेकल कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं।
डोर टू वैल्यू। ओके जी, फाइनेंशियल एबंडेंस है और बहुत ज़्यादा कामयाबी है जो कि ऑलरेडी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। एक नया रास्ता, ऐसा रास्ता खुल रहा है जहाँ जिसकी मनी वैल्यू भी है, मनी वैल्यू भी है, सोशल वैल्यू भी है, आपका स्टेटस इम्प्रूव कर सकती है वो। 4 नंबर है स्टेबिलिटी का, और 4th चक्रा है ये। अभी हालांकि आपने देखा है कार्ड्स मैंने आपके उससे भी पहले भी शफल किए हैं, जेमिनी की सेम ऐसी यही इन्हीं पोजीशंस के साथ रीडिंग आई है। और 2nd चक्रा है, अच्छा जी, एक तो जो कैंसर्स जो हैं वो ओवर बर्डन है काम से, ठीक है। अपने अंदर आपको कंपैशन लाने की ज़रूरत है, अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो चूँकि महीने का आखिर जो है वो बैलेंस करने के लिए, बैलेंस के मैसेजेस के ऊपर कंप्लीट हो रहा है। सो आपको चाहिए कि आप अपने जो लोअर मिड सेक्शन है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आपका आता है, आपको उसका अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत है। लोअर बैक के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं ओवर बर्डन होने की वजह से, ठीक है। अपना ख्याल रखें, अपने बेसिकली लोगों का, अक्सर हम लोग जो है लोगों का ख्याल रख रहे होते हैं अपने आप को निगेट करके। सो दिस मंथ यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपने लिए कंपैशन रखें। और स्पेशली वो लोग जो कि जिनके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ जाए तो वो अपने बैक का ख्याल रखें, स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो सकता है या बैक के अंदर पेन और इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। ओके जी, सो कैंसर्स ये आपकी रीडिंग थी फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप अपने कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो नीचे फर्स्ट कमेंट में मेरा फेसबुक पेज का एड्रेस दिया गया है, आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके अपने क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट रीडिंग आई विल सी यू अगेन सून, टिल देन टेक केयर, बाय।